चार सिफतें अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मजलिस की होती थी। मजलिसु मजलिसु इल्म व हयाइन व सब्रिन व अमानतिन। पहली बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इल्म की बातें हुआ करती थी। लोग आते अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म की बातें सीखते। अल्लाह के पाक नबी इल्म सिखाने वाले थे, मुअल्लिम बनकर आए। खुद हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मेरे अल्लाह ताला ने मुअल्लिम, टीचर और उस्ताद बना करके भेजा है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, सहाबा किराम की दो महफ़िलें लगी हुई थी। कुछ लोग ज़िक्र अज़कार कर रहे थे, कुछ लोग तालीम व ताल्लम यानी सीखना सिखाना, इल्म की बातें बयान की जा रही थी और सीखना सिखाना जारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दोनों लोग, दोनों गरोह खैर पर हो, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन फिर आपने फरमाया मैं तो मुअल्लिम बन कर आया हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने तालीम वाले हल्के में बैठने का हुक्म दिया है। यानी ज़िक्र अज़कार के लिए बैठना भी ठीक है, बड़ा अच्छा अमल है, लेकिन इल्म सीखना और सिखाना उससे भी ज़्यादा ऊंचा अमल है। और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल हुआ करती थी। मजलिसुहु मजलिसु इल्मिन, आपकी मजलिस इल्म की मजलिस होती थी। लोग आते दीन की बातें सीखते, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सिखाते। कभी कुरान की आयत सिखाई जा रही हैं, कभी उनकी तफसीर समझाई जा रही है, कभी अपनी अहादीस और इरशाद करामी समझाए जा रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। लोगों, मैंने बड़ा एहसान किया है कि मैंने अपना आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फरमाया है। मेरे नबी के क्या काम है? यतलू अलैकुम आयाती, तुम्हारे ऊपर मेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाता है, तुम्हें गुनाहों से और तुम्हें नहूस्तों से पाक कर देता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और कुरान और हिकमत की तालीम देने वाला मुअल्लिम बनकर मेरा नबी आया है। हमारी महफिल जहाँ दीन की बातें सीखने सिखाने हो, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ फजर के बाद हमारी मस्जिद में दर्स कुरान होता है। कुरान मजीद साथी लेकर बैठते हैं सामने और एक एक आयत के अल्फाज सीखते हैं, माने सीखते हैं। तो मेरे नबी की मजलिस ऐसे ही हुआ करती थी। मजलिसुहु मजलिसु इल्मिन, पहली बात अल्लाह के नबी की मजलिस में इल्म के सीखने सिखाने की मजलिस हुआ करती थी। नंबर दो, फरमाया वह हयाइन, आपकी मजलिस के अंदर हया होता था, गुफ्तगू के अंदर हया, शर्म व हया की बातें हुआ करती थी। बेहयाई की बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर नहीं हुआ करती थी। मिसाल के तौर पे गौर फरमाइए, हुजूर की महफिल लगी हुई है, एक बंदा आकर कहता है या रसूल अल्लाह, मैं ईमान कबूल करना चाहता हूँ, नमाज़ें कहोगे तो पढ़ूँगा, रोज़े कहोगे तो रखूँगा, हज कहोगे तो करूँगा, सदका खैरात भी करूँगा, लेकिन एक काम मुझसे नहीं हो सकता, मैं ज़िना नहीं छोड़ सकता, बदकारी नहीं छोड़ सकता, वो मेरे मिजाज में है, मुझे उसकी इजाज़त दीजिए। अब आप गौर फरमाएं, महफिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, असहाब का मजमा लगा हुआ है, एक बंदा आकर खुलेआम बदकारी की इजाज़त मांगता है। मेरे नबी की मजलिस तो हया वाली मजलिस होती थी। साहबा कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसको डांटा नहीं, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा ना हुए, बल्कि बड़े प्यार से अपने करीब बुलाया और बुलाकर कहने लगे मेरे भाई ये बताओ, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कोई तेरी बेटी के साथ बदकारी करे?
वो लरज गया, कहा नहीं कभी नहीं। कहा इस बात को पसंद करते हो कोई तेरी माँ के साथ करे, कोई तेरी बहन के साथ करे? कहा जी नहीं नहीं कभी नहीं कभी नहीं। पर मैं जिसके साथ तू करेगा वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की वालिदा होगी। इसलिए जिस बात को अपने लिए पसंद नहीं करते हो दूसरे के लिए कैसे पसंद करोगे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ रख कर दुआ फरमाई, अल्लाह मेरे इस मानने वाले को हया नसीब फरमा। साहबा कहते हैं फिर हमने उससे बढ़कर हयादार गोया के पूरे मदीना के अंदर और कोई नहीं देखा। मजलिसु हयाइन, मेरे नबी की मजलिस कैसी होती थी? हुजूर की मजलिस सरापा हया हुआ करती थी। अगर किसी को गलती से रोकना भी है तो बदज़बानी नहीं, गाली गलोच नहीं, बुरा भला नहीं, आपकी गुफ्तार में, आपके किरदार में, आपके अंदाज़ तबलीग में, आपके समझाने के अंदाज में एक एक बात से हया टपका करता था। हम बाज़ दफ़ा अपने तौर पे तो बुराई को रोक रहे होते हैं, लेकिन उसका अंदाज जो हमारा रोकने का होता है वो इतना गलत होता है कि उस अंदाज के ऊपर भी इस्तिग़फ़ार करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा। वो कहते हैं कि आदमी शराब पीकर सरे राल सोया हुआ था, नशे में मस्त होकर सोया हुआ था। तो इधर से नमाजी नमाज पढ़ के निकले, रास्ते में वो शराबी नशे में धुत पड़ा हुआ था। तो उनमें से एक कोई नमाजी को गुस्सा आया, उसने कहा तेरी ऐसी और तैसी, और शुरू हो गया उसको वो सुनाई। इतनी गालियाँ सुनाई, इतनी गालियाँ सुनाई कि शेख सादी कहते हैं शराबी ने सर उठाया, उसने कहा बुज़ुर्गो, हाजी साहब, नमाजी साहब, मौलवी साहब, इतना नशा मुझे शराब पी के नहीं चढ़ा जितना नशा आपको नमाज पढ़ के चढ़ा हुआ है। गालियां बकना तो हमारा काम था, ये तुम्हारा काम तो नहीं था। गालियां तो शराबी लोग बकते हैं, आप तो नमाजी हो, आप क्यों गालियां दे रहे हो? फिर आगे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने आयत का हवाला दिया, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा। फरमाया उससे गलती हुई ना, उसने तबलीग तो की लेकिन अंदाज वो इख्तियार नहीं किया जो रब ने सिखाया था। रब कहता है मेरे बंदे जब लगव और बेहूदगी के पास से गुज़रते हैं तो इज़्ज़त के साथ से गुज़रते हैं। समझाओ लेकिन इज़्ज़त के तरीके से समझाओ, शरीयत के दायरे में रहकर। ऐसा ना हो कि उसका गुनाह कम पड़ जाए और आपका गुनाह उससे ज़्यादा हो जाए। जैसे वो बड़ी मशहूर मिसाल है ना कि सरदार जी के घर चोर आया चोरी करने, सरदार जी की आंख खुल गई, चोर ने देखा कि बंदा तो जाग गया है, वो भाग गया। सरदार जी पकड़ने के लिए पीछे भागे, भागते भागते ना तो सरदार जी ने स्पीड इतनी मारी कि चोर पीछे रह गया और सरदार जी आगे निकल गए। 2 किलोमीटर आगे दौड़ते गए, पीछे मुड़कर देखा, चोर ने तो शुक्र किया वो तो कहीं छुप छप गया। पीछे मुड़कर जब देखा चोर नज़र नहीं आया तो फरमाने लगे, एक साढ़े घर चोरियां करने हो, दूसरा साढ़े ना रेसा लाने हो। यानी वो ये भूल गया कि मैंने इसको पकड़ना है या इसके साथ रेस लगाई हुई है। ऐसा ना हो कि गुनाहगार के साथ हम ऐसी रेस लगाएं कि गुनाहगार पीछे रह जाए और हम आगे ना निकल जाएं कहीं। फैज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, मेरे नबी की मजलिस हया की मजलिस होती थी। अगर किसी बुराई से रोकना भी है, हया का दामन नहीं छूटना चाहिए। किसी की गलती पर तंबीह भी करनी है, हया का दामन नहीं छूटना चाहिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सरापा हया की मजलिस हुआ करती। मशहूर वाक़या हदीस पाक में आया है, आराबी आया, मस्जिद के आदाब से बेखबर था। तो उसने देखा दीवार है, साथ कोने में जगह है, तो चलो इधर ही पेशाब कर लूँ। उसे पेशाब आया, वो कोने में बैठ के पेशाब करने लग गया। उसे ये नहीं पता था कि ये सेन है मस्जिद का। अब ज़ाहिर बात है ये बहुत बड़ा एक गलत फेल था कि मस्जिद के कोने में बैठ के पेशाब करने लग गया। सहाबा दौड़े तो हुजूर ने कहा छोड़ो छोड़ो, दुरू हो, छोड़ो इसको, छोड़ दो। पेशाब उसने कर लिया। फिर आपने उसको बुलाया, अल्लाह के बंदे तुझे पता नहीं ये कौन सी जगह है? ये अल्लाह का घर है, ये पेशाब की जगह नहीं है। बड़े प्यार से समझाया। सहाबा से कहा पानी का डोल भर के ले आओ, इसको साफ़ कर दो। मुहद्दिसीन लिखते हैं
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा सहाबा को कि छोड़ दो? फरमाया इसमें भी हुजूर की हिकमत है। अगर उसको पेशाब के दौरान वहाँ से उठाते तो पहले तो एक जगह गंदी थी, फिर वो सारी जगह गंदी होती, कपड़े उसके अलग गंदे होते। पर अब जो होना था वो तो गया, हो गया, लेकिन उसको पता ही नहीं था। एक वो मुतनफ़िर हो जाता, दूसरा गंदगी और फैल जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत के साथ उस बात को भी उधर ही रखा और उसको भी इतने अखलाक से समझाया कि उसे फिर एहसास हुआ कि मैंने क्या गलती की है। उसको पता नहीं था ना बेचारे को। तो कहने का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हया होता था और कभी कोई ऐसा लफ्ज़ भी नहीं निकलता था जिससे बेहयाई टपकती हो। अल्लाह हम सब को भी ऐसी मजलिसें नसीब फरमाए। आज हमारी मजलिसें क्या, मैं और क्या आप, हम सब बराबरी हैं। उसके अंदर क्या बेहूदगी होती है और उसके अंदर हया से कितनी आरी बातें होती हैं, हम सब को पता है। अल्लाह हम सब को तौबा की तौफीक अता फरमाए। खैर, हुजूर की मजलिस में कितनी बातें होती हैं, बोलो जी। मजलिसुहु मजलिसु इल्मिन व हयाइन व सब्रिन। नंबर 3, आपकी मजलिस सब्र की मजलिस हुआ करती थी। बाज़ दफ़ा महफ़िल में, मजलिस में किसी आदमी की कोई गलती होती है, बंदे को गुस्सा आता है, तब चढ़ जाती है। फरमाया मेरे नबी की मजलिस सब्र की मजलिस हुआ करती थी, बर्दाश्त करना। नमाज में जब हम सफ़ बनाते हैं तो बाद दफ़ा कोई बंदा ख्याल नहीं कर रहा होता ना, हालांकि ख्याल करना चाहिए। एक तो ये भी बड़ी गलती है कि बाद साथी सफ़ में खड़े होकर पिछलों को देख रहे होते हैं, हालांकि दाएं बाएं नहीं देखना है, उधर पीछे नहीं देखना चाहिए, अपनी तरफ देखना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और ख़ुद बीच में जगह ना हो, खला ना हो, दाएं बाएं देख कर सफ़ को सीधा किया जाए, बजाय इसके कि पीछे किसी को बुलाया जाए या उधर देखा जाए। तो बाद साथी खड़े हो जाते हैं, साथ ख्याल नहीं करते, तो करीब वाला आदमी हाथ लगाए ना, भाई थोड़ा इधर हो जाओ, तो उसको तब चढ़ जाती है, गुस्सा हो जाता है, क्यों हाथ लगाए, समझ आई भाई, पता नहीं करंट लग गया भाई। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी की मजलिस सब्र की मजलिस। महफिल में जहाँ लोग इकट्ठे बैठते हैं वहाँ हो जाता है थोड़ी थोड़ी बातों पे, मामूली बातों पे गुस्सा भी आ जाता है। हज के मौके पे जब हम मिना जाते हैं, अल्लाह हम सबको हज के मौके बार बार नसीब फरमाए, तो मिना में जगह होती है थोड़ी, बंदा करवट बदले तो अगले के ऊपर गिरता है, तो बड़े मौके होते हैं झगड़े के। इसलिए अल्लाह ने पहले फरमाया ला जिदाल फिल हज, हज में झगड़ा मगड़ा नहीं करना, क्योंकि पहले अल्लाह ताला ने तंबीह की है कि मौके तो आएंगे लेकिन सब्र करना है, और अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो बर्दाश्त करने। मेरे नबी की मजलिस सब्र और बर्दाश्त की मजलिस होती थी। एक दफ़ा एक सहाबी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मुझसे एक गलती हुई, मैं आपके पास आया था, ईमान कबूल किया, वापस चला गया अपनी कौम वालों को ईमान की दावत दी। मैंने उनसे कहा भाई ईमान कबूल करो, बड़ा फ़ायदा है। कहा कौन सा फ़ायदा है? कहा दुनिया में माल पैसा मिलेगा, आखिरत में जन्नत मिलेगी। उन्होंने कहा फिर तो मौज है भाई, पैसे भी मिले दुनिया में तो क्या ज़रूरत है दर बदर के धक्के खाने की, आखिरत में जन्नत भी मिले। या रसूलल्लाह वो सारे ही मुसलमान हो गए। अब मुझे वो कहते हैं वो जो माल की बात थी वो कब मिलेगा जी? अब मैं बड़ा परेशान हूँ कि ये तो मैंने बात अपनी तरफ से की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माल की बात कोई नहीं की थी, अब माल उनको कहाँ से दूँ? हमारे जो कि ये दरस वीडियो में दाएं में और लोग भी सुनते हैं ना, ये पीछे अलमारियाँ और ये चीज़ें किसी ने देखी, तो एक बंदे ने सवाल किया कि मौलवी साहब से पता करो इतना पैसा कहाँ से लाए। अभी 1 महीना नहीं हुआ तो बड़ी आलीशान मस्जिद बना ली है। मैं कहीं पैसा सारा बाहरों आया, तो साके पता उनको ये पता नहीं है कि आगे छाती कोई नहीं है हमारा। हमारे शेख चिल्ली वाला दरवाज़ा है, ताला तो लगा दिया था, दीवार पिछली कोई नहीं थी। बाहर का साहबी कहते हैं मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैंने उनको कहा था माल बड़ा मिलेगा, उन्होंने कहा जी माल कहाँ से मिलेगा, वो माल दो। तो मैं अब परेशान हुआ कि अब क्या जवाब दूँ, खिसक के आपके पास आ गया हूँ। अल्लाह के नबी कोई आपके पास पैसे हैं ना तो दे दो, एक दफ़ा मैं उनको दे दूँ ताकि मेरी पिछली बात ठीक हो जाए, आइंदा बता दूंगा भाई, आइंदा पैसों वाली बात कोई नहीं है, बस आखिरत में अल्लाह अजर देंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बंदे तूने ये बात क्यों की थी जो मैंने नहीं कही थी? कहा बस जी यही तो गलती हो गई,
अब एहसास हुआ जब उन्होंने मांगे हैं। तो उस वक्त तो मैं तरगीब दे रहा था भाई जरा किसी तरीके से मुसलमान हो जाए, वो हो गए। आप समझ, मेरे पास भी पैसे कोई नहीं, अगर होता तो मैं होते तो दे देता। एक यहूदी ये बात सुन रहा था, उसने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको दे देता, आप मुझसे पैसे ले लें और जब खजूरें तैयार हो ना, इन पैसों के बदले में मुझे आप इतनी खजूरें दे दे। आपने फरमाया ठीक है। उसने पैसे दिए, तारीख मुकर्रर हो गई, आपने वो पैसे लेकर उस साहबी को दे दिए कि जा उनको दे दे और आइंदा के लिए बात समझा देना कि पैसों वाली बात अगर इस तरह गल हो भी नमाज तो बाद सारे जनाब 500-500 रुपये मिल सी, मस्जिद ना भरी जावे सारे नमाजिया नाल भैया नमाज ही पढ़ा वहाँ, चलो 500 रुपये भी आटे की बोरी लेते आएंगे वापसी। हाँ, आप साहब कह रहे हैं काश कि कोई एक दफ़ा ही गलती चाह हो गई, साहबी ने एक दफ़ा तो कह दिया था ना, यहाँ तो एक दफ़ा भी कोई नहीं कहता ऐसी गलती तौबा जी। खैर बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिए, वो ले गए चले गए। अब वो जिस यहूदी ने पैसे दिए थे उसने खजूरें लेनी थी। अब वो तारीख अभी आई नहीं जिस तारीख में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खजूरें देनी थी। उसमें 2-4 दिन 3 दिन 5 दिन बाकी थे कि हुजूर मजलिस में बैठे हैं, वो बंदा बाहर से आ गया। देखो हुजूर की मजलिस कैसी सब्र की मजलिस होती थी। वो बंदा बाहर से आ गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, उसने आकर कहा नऊजुबिल्लाह, ओ अब्दुल मुत्तलिब के पोते, तुम लोग होते ही टाल मटोल करने वाले हो, नऊजुबिल्लाह, तुमने मेरे पैसे लिए और खा गए हो और मेरी खजूरें नहीं दे रहे और मेरा माल हड़प करना चाहते हो। बहरहाल उसने ऐसे जुमले बोले जो हरगिज मुनासिब। अब अगर कोई मुझे यहाँ आकर कहे मौलवी साहब हो वो जरा दुकाना तो उधारा सौदा गिनने हो, पैसे कदों दे सो, मैं बयान कर रहा हूँ, बताओ फिर। चलो मैं मारता सा ना सकसा, आप ही कोट खासा, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर सा कुछ ना कुछ तो करूँगा ना भाई। तू इस वक्त मुझे क्यों कह रहा है, गुस्सा आता है ना बंदे को। मौलवी साहब थे, वो एक दुकानदार से उधारा सौदा लेते थे, पैसे नहीं देते थे। एक दिन उसने कहा उस्ताद जी को खुदा ना खौफ करो इतना ज़्यादा पैसे हो गए। उन्होंने कहा अच्छा मैं बंदोबस्त करना कोई। दूसरे दिन जुम्मा था, जुम्मे में मौलवी साहब ने कहा वो जो गंडा राम है ना हिंदू, उससे सौदा लेना जायज़ नहीं, वो वहाबी हो गया। क्या हो गया बोलो, गंडा राम के हो गए। अच्छा, अब वो गंडा राम हिंदू था, मस्जिद तो आता नहीं था, उसको क्या पता कि मौलवी साहब ने मस्जिद में क्या बात की। अगले दिन वो देखता है गाहक कोई नहीं, दूसरे दिन भी गाहक कोई नहीं, तीसरे दिन भी गाहक कोई नहीं, बड़ा परेशान, भाई गाहक पता नहीं किधर गए, लोगों को क्या हो गया। किसी से बात की, उसने कहा जनाब वो गाहक जड़े पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। उसका पता नहीं, उस्तादा फतवा लाया, उस्तादा का गंडा राम वहाबी हो गया। उसने समझ आ गई, अच्छा उस्तादा फतवा क्यों लाया। वो कापी चाहिए, दुकान बंद की थी, उस्ताद जी के घर गया। उसने कहा हज़रत जी कलम भी ये है कापी भी ये है, अपने हाथ से कांटा मारो, सब माफ़ है, आपको सारा कर्जा क्या है बोलो, मेहरबानी करो, ये फतवा ज़रा वापस लो। उस्तादा फरमाया ठीक है, जुम्मे का दिन आन दे, फिर इंशाअल्लाह जुम्मे वाले दिन फतवा वापस हो जासी। जुम्मे में मजमा फिर इकट्ठा हुआ, उस्ताद जी ने फरमाया गंडा राम तौबा कर गया भाई, गंडा राम तौबा कर गया। उसने कहा मैं कोई भाभी ना, हुण सौदा लेना जायज़ है उसी दुकान तो, हुण सौदा लेना जायज़ है इस वास्ते थोड़ा एहतियात कीते करो, खासकर जुम्मे के करीब तो बिल्कुल भी जड़ा ना पैसे ना मंगे करो, मौलवी को वैसे नहीं मंगने चाहिए। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे लिए और खजूरें देने का वादा फरमाया। अभी वो तारीख नहीं आई कि वो पहले आ गया। भाई तारीख के बाद तो बंदा मुतालबा करता है ना, एक दिन ऊपर हो जाए चलो करता है, भाई कल देने थे आज दूसरा दिन है। वो अभी उस वक़्त से भी पहले आ गया और आकर वो अल्फाज कहे जो हरगिज़ मुनासिब न थे। भाई वक़्त से पहले तो कोई बंदा भी नहीं बर्दाश्त करता। जब उसने ये बातें कही ना, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से से खड़े हुए और फरमाया अल्लाह के दुश्मन, अपनी ज़बान को लगाम में रख, तू नबी पाक के लिए वो बातें कह रहा है जो मैं सुन रहा हूँ। अगर फिर ऐसा कोई जुमला ज़बान से निकाला तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। इधर उमर बोले
और उधर अल्लाह के नबी बड़े गुस्से से उमर को डांटा है। अला रिस्लिक या उमर, इजलिस या उमर, उमर हौसला कर बैठ जा। इन्ना लिसाहिबिल हक़ मक़ाल, जिसका हक होता है उसको बात करने की इजाज़त होती है। मैंने इसकी खजूरें देनी है, इसको हक है, ये मुतालबा कर सकता है मुझसे। उमर को डांट कर अल्लाह के नबी ने बिठा दिया और फिर उसकी तरफ देखा और मुस्कराए और मुस्करा कर फरमाया, मेरे भाई जो तारीख़ मुकर्रर हुई थी अभी तो उसमें से 2-4 दिन बाकी हैं, आपने पहले ही आके इतना शोर कर दिया और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। कोई बात नहीं, आपको ज़रूरत होंगे इसलिए आप आए हैं, हम तेरा कर्जा आज ही अदा कर देते हैं। फिर आपने फरमाया, उमर जाओ, इसकी खजूरें इतनी बनती हैं, ये खजूरें इसको दो और 5 वसक खजूरों के इसको ज़्यादा दो, क्योंकि इसको परेशान होना पड़ा और आपने डांटा भी है, इसको 5 वसक खजूरों की ज़्यादा दो। हज़रत उमर कहते हैं मुझे उस पर तब तो बड़ी चढ़ी हुई थी कि 5 वसक मैं इसको दूँ ज़्यादा, लेकिन अल्लाह के नबी का हुक्म था, चुप करके मैं चल पड़ा। वो बंदा भी साथ, अब रास्ते में वो भी खामोश, हज़रत उमर भी खामोश, वो बेचारा डर तो खामोश, भाई वहाँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुड़ा लिया था और यहाँ अगर मैंने कोई बात की तो उमर का गुस्सा तो है ही है। हज़रत उमर इतने पा लेना लम्मा तो फिर छुड़ाने वाला बंदा कोई नहीं होएगा, इसलिए वो भी खामोशी से जा रहा है। हज़रत उमर भी गुस्से में है, कोई बात नहीं कर रहे। वहाँ गए, उसकी बोरी पकड़ी, खजूरें जितनी देनी थी वो दी और अब ज़्यादा भी अल्लाह के नबी ने कहा था। जब ज़्यादा देने लगे ना तो उसने कहा बस जी बस, मेरी खजूरें पूरी हो गई। उमर फरमाए ले ले यार, ये भी ले ले, अब गुस्से से भरे हुई हैं, ये भी ले ले। उसने कहा ये नहीं भाई, मेरी पूरी हो गई है भाई। फरमाया और नबी पाक ने कहा है तुझे ज़्यादा देनी है, ये इजाफी ले ले। उसने कहा उमर मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो, गुस्सा थूको, ज़रा मेरी बात तो सुनो। तो मैंने फरमाया क्या बात है? उसने कहा मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? फरमाया नहीं। कहा मैं तौरात का आलिम हूँ। तो मैंने फरमाया भी आलिम इस तरह की घटिया गुफ्तगू करते? तू तौरात का आलिम है और बातें तूने कैसे की? इतनी गिरी हुई अखलाक से बातें आलिम ऐसे गुफ्तगू करते हैं? उसने कहा उमर बात तो सुन, मैंने तौरात में पढ़ा था आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सब्र वाला होगा, इतने सब्र वाला होगा, जाहिल जितनी जहालत करेगा उसका सब्र जहालत पर गालिब ही रहेगा। मुझे भी पता है कि अभी 3-4 दिन बाकी हैं, मैं जानता हूँ कि वो तारीख़ नहीं आई जिस तारीख़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खजूरें देनी थी। मैंने जानबूझकर जहालत वाला काम किया। मैंने कहा देखूँ सब्र को आजमाऊँ कैसा सब्र है। लेकिन उमर मैं मान गया हूँ ये अल्लाह का सच्चा नबी है, इतना मैंने जाहिलाना काम किया फिर भी आपका सब्र गालिब रहा। छोड़ उमर खजूरों को, गवाह हो जा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं भी मोहम्मद का ग़ुलाम और मेरा माल भी मोहम्मद का ग़ुलाम है। मेरे भाइयों, मजलिस मेरे नबी की सब्र की मजलिस हुआ करती थी। मजलिसुहु मजलिसु इल्मिन व हयाइन व सब्रिन व अमानतिन। नंबर 4, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस अमानत की मजलिस होती थी। अल मजालिस बिल अमाना, मजालिस की बातें, मजलिस की बातें अमानत की बात होती हैं, इनको बग़ैर इजाज़त के आगे फैलाने की इजाज़त। 3 बंदे बैठे हैं, राज की बात हुई, एक बंदा गया, उसने जाके पूरे मोहल्ले में बता दिया, इसने ख़यानत की है। ख़यानत सिर्फ किसी की जेब से पैसे निकालने को नहीं कहते, ये भी ख़यानत है किसी का राज आउट कर देना, ये भी ख़यानत है किसी की बात को आगे फैला देना। हमारे पास कई लोग आते हैं, अपने घर के मसले भी बता देते हैं, हमारा मनसब ही ऐसा है, घर के मसले भी बता देते हैं। अब उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि किसी ने मेरे साथ कोई घर की बात शेयर की है तो मैं आगे दोस्तों के साथ करूं या बाकी लोगों के साथ करूं। ये बात अमानत है मेरे पास और इस बात को आगे फैलाना ख़यानत है। मेरे नबी की मजलिस कैसी होती थी? मजलिस अमानतिन, जो बात नबी से किसी ने की है वो समझो कि अमानत महफूज जगह पे रख दी गई है। एक अमानतदार आदमी के पास उसने बात को रख दी है, वो आगे बग़ैर इजाज़त के जाने वाली बात नहीं है।
तो ये 4 सिफतें अल्लाह के नबी के मजलिस में होती थी। नंबर 1 इल्म, नंबर 2 हया, नंबर 3 सब्र और नंबर 4 अमानत। ऐसी महफिलें अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। बस 2-3 मिनट बात करके बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत हसन कहते हैं, मैंने पूछा जब महफिल ख़त्म होती थी फिर क्या रंग होता था नबी पाक का सल्लल्लाहु। हमारे इस पास तो महफिल जब ख़त्म होती है तो क्या होता है, पूछते हैं कोई खाने पीने का इंतज़ाम है कि नहीं, समझ आई। अक्सर साथी पूछते हैं, अच्छा जी फिर आज हफ्ते वाला दर से कोई चावल का इंतज़ाम भी है। मैं क्या इस तरह करो, तुसी दरस की तैयारी करो तो मैं चावल का इंतज़ाम करना हूँ, सारे काम मेरे ज़िम्मत ना लाओ ना कि दरस का मुताला भी मैं करूँ और चावल का इंतज़ाम भी मैं। अगर आप लेके आए और फिर मैं कहूँ तकसीम नहीं करने, फिर तो मेरा गिरबान पकड़ो, समझ आई भाई यार, क्यों नहीं। लेकिन अगर आप लेके ना आए तो फिर मुझे ना कहा करें। कारी शेर मोहम्मद साहब शायद ले आऊँ तो बड़ी गल है। क्यों जी कारी साहब, तवज्जो फरमाना जी। मजलिस ख़त्म होती थी तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक क्या थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे किया करते थे, सुना। फरमाया युअल्लिफुहुम वला युनफ्फिरुहुम। जितने भी आपकी मजलिस में लोग होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिफुहुम, उनके दिलों को मोह लिया करते थे, उनके दिलों को अपनी तरफ माइल कर लिया करते थे। इतने प्यार से मिलते थे, मिलने वाला नबी पाक को मिलकर खुश हो जाया करता था। इतनी मोहब्बत से मिलते थे, नबी पाक से मुसाफा करने वाला बाग बाग हो जाता था। कोई बंदा ये नहीं समझता था भाई नबी पाक ने मुझे तो इग्नोर कर दिया, मेरी तरफ तो तवज्जो ना की और लोगों की तरफ बड़ा ध्यान किया। ना ना, एक एक बंदे को खूब खूब मोहब्बत दिया करते थे। वला युनफ्फिरुहुम, किसी को नफ़रत नहीं दिलाते थे। मेरा नबी मोहब्बतें बांटने वाला था सल्लल्लाहु। अच्छा जी फिर क्या होता, फरमाया युकरिमुल करीम, इज्जतदार बंदा अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता, वो ये ना कहता कि मैं बड़ा इज़्ज़तदार था मुझे इज़्ज़त नहीं दी। फरमाया ना ना, जो इज़्ज़त वाला होता अल्लाह के नबी उसको खूब और इज़्ज़त दिया करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के बाद किसी की इज़्ज़त में कमी नहीं आती बल्कि इज़्ज़तों में इजाफा हो जाया करता था। इतनी शान वाले थे अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। युहस्सिनुल हसना व युक़ब्बिहुल क़बीहा। फिर आप बाहर निकलते, जो भी अच्छा काम कर रहा होता अल्लाह के पाक नबी उसकी खूब तारीफ फरमाया करते थे। ऐसी तारीफ करते थे, अच्छा काम करने वाला आपकी तारीफ सुन के उसका हौसला बुलंद हो जाया करता था। जो भी अच्छा काम करने वाला है उसकी तारीफ करना भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये हमारी मस्जिद बनी, जिन जिन साथियों ने तामुन किया, जिस जिस बंदे ने रेडियाँ खींची, जिस जिस बंदे ने काम किया, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा काम किया, अच्छे काम की तारीफ़ करना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। व युक़ब्बिहुल कबीहा, बुरा काम हो रहा होता अल्लाह के नबी ने कभी बुरे काम की तारीफ़ नहीं की बल्कि उसको गलत ही कहा है। गलत काम को गलत कहते थे, अच्छे काम को अच्छा कहते थे। गलत काम की तारीफ कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़बान से हमने नहीं सुनी। जब भी गलत काम देखते, बुरे को बुरा कहते, अच्छे को अच्छा कहते। फिर फरमाया हाँ इतनी बात ज़रूर होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअतदिदुल अवामिर, अपने अवामिर में, अपने हुक्मों में, अपने अहकामात में एतदाल बरतते थे। हद से ज़्यादा बढ़ने का कभी हुक्म नहीं दिया, यानी कभी किसी को यूँ नहीं कहा सारा माल ही सदका कर दो, ना ना, कभी ऐसा नहीं कहा। हद से ज़्यादा कभी किसी पर बोझ नहीं डाला, लेकिन जो हुक्म होता बिल्कुल शरीयत के ऐन मुताबिक होता था, शरीयत से हटा हुआ आपका हुक्म नहीं होता था। इसलिए कहते हैं ला युक़स्सिरु मिनल हक़, हक़ से कमी ना होती, लेकिन किसी पर ज़्यादती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया करते थे। बल्कि जो बोल भी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़बान से निकलता था वो समझो कि अल्लाह का हुक्म हुआ करता था सल्लल्लाहु। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात
अल्लाह की मर्ज़ी के ऐन मुताबिक होती। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को लिखना शुरू हो गए। लिखने का शौक़ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें लिखते थे। आज का तो लिखने का दौर ख़त्म हो गया, रिकॉर्डिंग का दौर आ गया है। तो रिकॉर्डिंग भी एक किस्म का लिखना ही है, महफूज हो जाती है। तो पहले दौर में लिखते थे। तो एक बंदे ने, एक दूसरे सहाबी ने उनसे कहा, भाई तू भी अजीब है यार, हर बात लिखता है, कोई बातें लिखने के काबिल नहीं होती। बंदा बाद गुस्से में कोई बात सख्त कर देता, तूने वो भी लिखी हुई। बाद दफ़ा मोहब्बत में कोई बात ऐसी हो जाती है जो नहीं लिखी जाती। तो हर बात नहीं लिखते यार, कोई ना कोई बात छोड़नी भी होती है। साहबी ने कहा, तेरे रोकने से तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछूंगा, अगर हुजूर ने मना किया तो फिर रुक जाऊंगा। मैं कहता हूँ सहाबा की किस्मत पे कुर्बान जाए, जो मसला पूछना होता सीधा नबी पाक से जाकर पूछ लेते। दरमियान मौलवी का चक्कर ही कोई नहीं कि फ़लाँ ये कह रहा है, फ़लाँ ये कह रहा है। सीधा जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया। हुजूर ने कहा ठीक है तो ठीक है, हुजूर ने कहा नहीं है तो नहीं है। उन्होंने कहा मैं जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह मैं आपकी हर बात लिखने की कोशिश करता हूँ, मुझे फ़लाँ साहब ने मना किया है, हर बात ना लिखा करो। कभी हुजूर गुस्से में होते हैं, कभी हुजूर मोहब्बत में होते हैं, तो बातें नहीं लिखने के काबिल होती। हुजूर ने फरमाया, बात तो उसकी ठीक है, हर बंदे की हर बात नहीं लिखी जाती, लेकिन मेरी बातें हर बंदे की बातों की तरह नहीं हैं। अगर तू चाहे तो मेरी हर बात लिखना चाहे तो बेशक लिख लिया कर, क्योंकि जब मैं गुस्से में होता हूँ तब भी हक के खिलाफ नहीं बोलता, प्यार में होता हूँ तब भी हक के खिलाफ नहीं बोलता। मेरी हर बात ही ऐन हक के मुताबिक होती है।